ईद उल अजहा के मौके पर हम यहाँ मोरबा में बड़ी जामा मस्जिद में बंदोबस्त के लिए खड़े हैं। पिछले 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है और सूरज का कहीं भी नामो निशान नहीं है। खूबसूरत सीन वाले जिदा किया आपने दोनों को अपने दस्ते शरीफ से कटोरी मुबारक को उसके बदन पर रखकर तो जब जिदा उससे उसका गोश्त और ताजी चुनकर कुर्बानी करो कि एक बकरी मोटी बेहतर है। ये जो आप उर्दू जानते हैं ये कैसा दिख रहा है? अल्लाह लफ्ज लग रहा है। कैसा शेप रहता है? आप हाथ से निकाल के देखो। यहाँ हमारे साथ मौलाना मोहम्मद अशफाक याकूब धनसी सर जी है। सर आपने जो है अभी करिश्मा देखा, जो अभी 4 दिन से यहाँ पे बारिश है और अचानक वो सन निकल गया और उसका शेप जो है अल्लाह जैसा दिख रहा है, उसके बारे में सर आप क्या बोलेंगे? जिस कुरान का भी मैंने आपके सामने ग्रंथ का नाम ले लिया, उसी कुरान के 25वें पारे में दूसरे सफ़ा पर दूसरे जो है वो पेज पर ये लिखा हुआ है, सनवरीम आयातीना फिल आफाक वफ़ी अनफुसिहिम। इसका मतलब ये होता है कि हम यानी अल्लाह अपनी निशानियों को सारी दुनिया में दिखाएंगे, सारी दुनिया में दिखाएंगे। यहाँ तक कि इंसान को अल्लाह ने खुद पैदा किया है तो उसके अंदर अल्लाह की बहुत सारी निशानियाँ हैं। इसलिए कभी कभी बहुत सारी बातें जग में अल्लाह पाक ज़ाहिर फरमाते हैं। जैसे कोई जानवर 4 पाँव का होता है, लेकिन अक्सर जानवर 4 पाँव के होते हैं, अल्लाह उसको जो है 2 पाँव दे देते हैं। ये अल्लाह का जो है वो करिश्मा है। तो ऐसे करिश्मे अल्लाह ज़ाहिर करते हैं। उन करिश्मों में से एक करिश्मा ये है, उसकी कुदरत की एक निशानी है, आयत है कि 4 दिन बारिश का माहौल होने के बावजूद अल्लाह ने ये ईद का समा और ईद की नमाज अच्छी जो है तरीके से पूरी करने के लिए बारिश को ख़त्म करके सूरज को ज़ाहिर किया। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिसको अल्लाह पाक ज़ाहिर करते रहेंगे। हम आपके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह हम सबको हिदायत दे दे और आखिरत में कामयाब फरमाए। जानना है कि अदा किसलिए मनाई जाती है? सारी दुनिया को अल्लाह ने पैदा किया और जिस अल्लाह ने पैदा किया है उस अल्लाह ने हमें हुक्म दे दिया है कि इस ईद को जो है वो मनाओ। जैसे औलाद होती है और उनके एक पिताजी होती है, वो पिताजी औलाद को किसी चीज़ का हुक्म दे देते हैं, तो जो नेक और अच्छी जो औलाद रहती है उसका काम ये होता है कि वो अपने पिता के हुक्म को और उसके अमर को माने। दूसरी बात, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सारी कायनात का और सारी दुनिया का नबी बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अल्लाह ने इस दुनिया में तकरीबन 1.25 लाख नबियों को भेजा और 1.25 लाख नबियों के बाद सबसे बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, प्रोफेट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा और दुनिया की ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए उनको जो है एक पवित्र ग्रंथ कुरान की शक्ल में जो है दे दिया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त इस दुनिया में आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने नबी थे उनकी नबूवत जो है कैंसल हो गई, उनकी शरीयत कैंसल हो गई। जैसे मिसाल के तौर पर एक दवा की कंपनी है, जब वो अपनी दवा बनाती है तो दवा बनाने के साथ साथ उसके ऊपर सारी चीज़ें लिखती है ये दवा कौन सी है, इसमें कौन से टर्म्स मिलाए हुए हैं, कौन से फैक्ट्री है, कहाँ पर बनी हुई है, ये किस जो है बीमारी के लिए है, और उसके जो है लास्ट में वो दवा जो है बनाने की तारीख़ और उसकी एक्सपायरी लिखती है। वो दवा एक्सपायरी से पहले कोई भी बीमार कहीं का भी हो, दुनिया के किसी कोने का हो, वो उसको खाता है, इस्तेमाल करता है, वो दवाई उस वक्त तक जो है उसके लिए अच्छी साबित होती है और वो जो है अच्छी सेहत पाता है, तंदुरुस्त होता है। लेकिन जिस कंपनी ने जो दवा बनाई है और उसके फ़ायदे लिखे हैं, वही कंपनी एक्सपायरी के बाद ये कहती है कि उस दवा को इस्तेमाल न किया जाए
जो फ़ायदे की है वो अब नुकसान की होगी। तो अल्लाह ने सारे नबियों को भेजा और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर जितनी भी नबूवतें थी, जितनी भी कौमें थी दुनिया की, वो सारी की सारी कौमें एक्सपायर हो गई। अब दुनिया में क़यामत तक जिसका सिक्का, जिसकी हुकूमत और जिसकी शरीयत चलेगी वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। पवित्र ग्रंथ कुरान ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से ये बात फरमाई है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने प्रोफेट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे लोगों के लिए, सारी दुनिया के लिए, सारे ज़माने के लिए और सारे जानवरों के लिए, सारे चरिंद परिंद के लिए रहमत लिल आलमीन बनाया है, यानी रहमत बनाया है। और दुनिया में जो है वर्ल्ड कितने हैं, कौमें कितनी हैं, तो उसके बारे में हमारे किताबों में लिखा है कि 40,000 दुनिया में आलम है और एक जगह पर लिखा है 80,000 आलम है। तो 40,000 आलम के लिए और 80,000 आलम के लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा। और वो नबी बड़े शफ़क़त वाले थे, बड़े रहमदिल वाले थे। उनकी सीरत में, उनकी हदीस में इसके वाक़ियात लिखे हुए हैं कि उन्होंने अपना स्वभाव अपनों के साथ, गैरों के साथ, जानवरों के साथ और दूसरे मखलूक के साथ कैसा किया है, उनके अखलाक कैसे है, उनके अखलाक को देखकर सारे लोग जो है दुनिया के मुतासिर होते थे। इसलिए वो नबी और उनकी तालीम और उनका शिक्षण और उनका स्वभाव ये क़यामत तक रहेगा, जब तक कि जो दुनिया बाकी है। उसके बाद अल्लाह जल्ल शानहू जो है दुनिया को ख़त्म करते हुए हर इंसान से किया हुआ जो एक काम वो ले लेंगे और अपनी ज़िंदगी का हिसाब लेंगे। उसी नबी की हदीस में है कि अल्लाह ने जो है सारी दुनिया को एक कुंबा बनाया है। सारी दुनिया, चाहे जो है इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाला हो, चाहे जो है दुनिया की किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखने वाला हो, किसी भी कौम से, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, उनकी हदीस में है अल खल्क़ व अयारुल्लाह, कि दुनिया जो है वो सारी की सारी मखलूक अल्लाह का एक कुंबा है। और अल्लाह के कुंबे में सबसे ज़्यादा पसंदीदा अल्लाह के नज़दीक वो है जिसका स्वभाव दूसरों के साथ अच्छा हो, जो दूसरों के काम आए, जो दूसरों की सेवा करे। और ये तालीम हमारी जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सबको है। इसलिए हम दुआ करेंगे अपने मुल्क के लिए, सारे इंसानियत के लिए और सारी दुनिया के लिए, सारे वर्ल्ड के लिए कि अल्लाह जल्ल शानहू सारी दुनिया में और ख़ास कर हमारे मुल्क में अमन, चैन, सुकून लाए, चीज़ों में बरकतें लाए और अल्लाह इस मुल्क को, ईश्वर इस मुल्क को दूसरे के लिए एक आइडियल बनाए। आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ की सारी बातें देखी, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके शुक्रगुज़ार हैं।